अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। कान में दर्द बड़ों और बच्चों के लिए ख़ासा तकलीफ़देह होता है। ये कान में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या इस पर जमी हुई मैल वगैरह की वजह से भी हो सकता है। दर्द और इन्फेक्शन दूर करने के लिए खाने वाली दवाएँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कान में डालने के कतरे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें चंद मशहूर दवाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। जिनमें सबसे पहली लाइडोस्प्रिन कतरे, कैनाकोम कतरे और ओटोस्पोरिन कतरे हैं। इन कतरों का बेशतर इस्तेमाल कान के दर्द, कान की ख़ारिश या कान के वर्म के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर हजरात अक्सर इन कतरों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, यानी इन ड्रॉप्स को आपको अपनी एक लेटर पैड पर लिख कर देते हैं जब आप उनको चेक करवाने जाते हैं। इन दवाओं के चंद मुज़र असरात भी हैं, जैसे ऊँघ आना, हाथ और पाँव में चुभन और सनसनाहट वगैरह। इन दवाओं के लेने से कान में एलर्जी और ख़ारिश भी हो सकती है। कोई भी दवा पहली दफ़ा लेने के बाद उसका गलत रद्द अमल ज़रूर होता है, लेकिन याद रखें कोई भी दवा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की या मतलब उनके लिखे हुए के बगैर लेना गलत है। हमेशा जब भी दवा लें या जब भी कोई मसला हो तो एक बार कम से कम डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। कान में एक या दो से ज़्यादा कतरे नहीं डालने चाहिए। दवा डालने के बाद कुछ देर एक साइड पर लेटे रहें ताकि दवा मुतासरा हिस्से तक पहुँचे और दवा अपना असर दिखा सके। कान के कतरे या ड्रॉप्स लेने से अक्सर एलर्जी हो सकती है, तो अगर एलर्जी आपको हो जाए तो फ़ौरन से डॉक्टर से दोबारा मशवरा करें। कान में दर्द या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर कान में मैल वैक्स जमा होता रहता है, जिसकी वजह से एक गोला सा बन जाता है और कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन पैदा हो जाती है। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी फंगस की वजह से होता है। नहर या किसी स्विमिंग पूल में नहाने से, गंदे पानी में नहाने की वजह से अमूमन कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में बिला वजह उंगलियां और तीलियां मारने से भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा इस तरह करने से कान का अंदरूनी पर्दा फटने का भी ख़तरा होता है। कान की तकालीफ की कोई भी दवा शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले कान का मुआयना करा लिया जाए। कान का अंदरूनी मुआयना कराने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए साफ़ और जरासीम से पाक स्टरीलाइज्ड आलात इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि गंदे आलात की वजह से ख़ुद इन्फेक्शन हो जाता है। फुटपाथों पर कान साफ़ करने वाले हजरात बैठे होते हैं जो रंग बिरंगी दवाइयों के साथ बैठे कान साफ़ करने का दावा करते हैं। ऐसे तमाम लोगों से बचना चाहिए। कई ऐसे दोस्तों से मिलने का इत्तफाक हुआ है जो राह चलते इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर कान की मुसलसल तकलीफ़ से दो चार हो जाते हैं। चंद एक कान की सफाई के दौरान अंदरूनी पर्दा भी मुतासिर कर जाते हैं। कान का अंदरूनी पर्दा सबसे अहम चीज़ है और अगर ये एक बार मुतासिर हो जाए तो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कान का अंदरूनी पर्दा पहले वाली हालत में नहीं आ सकता और ये एक मुस्तकिल रोग बन जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम आपको अगर आपको कान में दर्द है या कान में किसी किस्म का मसला है जैसे ख़ारिश होना, एलर्जी, वर्म वगैरह, तो इसके आसान और मुतबादिल इलाज बताएंगे। सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आपका जिस्म साफ़ है तो किसी किस्म का इन्फेक्शन होने का वैसे भी कोई ख़तरा नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले और अहम ज़रूरत है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। नहाने के दौरान कानों में अच्छी तरह उंगलियां डालकर साफ़ करें और साफ़ रुई से आहिस्ता आहिस्ता कान साफ़ करें ताकि किसी किस्म का मैल कान के अंदर जमा ना हो। कान की तकालीफ़ के लिए चंद घरेलू नुस्खे जो हम आपको बता रहे हैं, उनमें सबसे पहला नुस्खा, कान में मैल होने की सूरत में प्याज के जूस के 1 या 2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम, यानी सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने कान के मुतासरा हिस्से वाली जगह पर डाल लेने हैं। यानी अगर राइट कान में दर्द है तो राइट कान में डाल लें और फिर लेफ़्ट तरफ सर रख कर सो जाएं या लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो कतरे अच्छी तरह उसमें शामिल हो जाएं और फिर वो अपना असर दिखाएं। इस तरह करने से 2-3 दिनों में कान की मैल साफ़ हो जाएगी और कान का मुतासरा हिस्सा ठीक हो जाएगा। कान के 90% प्रॉब्लम कान में मैल जमा होने की वजह से होते हैं। इसके बाद दूसरा नुस्खा, लहसुन का जूस निकाल लें। लहसुन के 3 से 4 जवे लें और उनका जूस ब्लेंड कर निकाल लें और फिर इसके कतरे कान में डालें। कान के मुतासरा हिस्से में डालें, जैसे अगर राइट कान में दर्द है तो राइट कान में, लेफ़्ट कान में दर्द है तो लेफ़्ट कान में, और इसी तरह करके मुखालिफ से में आप थोड़ी देर 15 से 20 मिनट लेट जाएं। ऐसा करने से कान का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा।
इसके बाद तीसरा नुस्खा, तिलों का तेल निकालकर कान में डालें। इससे कान का मैल नरम भी होता है और नरम होकर वो खुद ब खुद वो मैल बाहर निकल आता है और दर्द दूर हो जाता है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और सबसे ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला नागा मौसूल हो सकें। और एक ज़रूरी बात, आपको भी अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है या कोई भी नुस्खा पूछना है तो आप कमेंट में हमें इसके बारे में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस नुस्खे पर बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।